प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी, इसने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार में भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दे सकें। जस्टिस सच्चर कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को मुसलमानों को दिया जा सके। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अनुराग सिंह ठाकुर जी उस समय सांसद थे। हम लोगों ने संसद में पुरजोर विरोध किया था कांग्रेस का। हम लोगों ने कहा था कि हम कांग्रेस की मंशा को सफल नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, आज अपनी घोषणा पत्र में फिर वे कहते हैं, फिर वे इसी बात को कहते हैं। आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी से किसी ने पूछा सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे। दादी ने नारा 1970 में दिया था, 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में कहा था गरीबी हटाने का नारा, लेकिन 54 वर्ष के बाद भी कांग्रेस वही नारा दे रही है। जब पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा एक झटके में का मतलब, कहा सभी भारतीयों की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। एक्सरे करा करके सर्वे होगा और फिर उनके बाप दादों ने, ग्रैंडफादर, फादर, मदर ने जो संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधी प्रॉपर्टी ये लोग आपसे ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों में उसको बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हमीरपुर इसको स्वीकार करेगा? क्या? अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और डकैती डालने के लिए कांग्रेसी कहां से आ जाएंगे? क्या आप इनको डकैती डालने की छूट देंगे? क्या बहन और भाइयों, कांग्रेस का यह विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। और मैंने इसीलिए कहा ना, इनका घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग आ गई है, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम जजिया कर लगाएंगे, विरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर लगाएंगे। औरंगजेब बहन और भाइयों मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल के अंदर बंद कर दिया था। और उसका बाप शाहजहां के बारे में अगर पढ़ना है, पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। शाहजहां कहता है कि दुष्ट कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए मुझे तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा जिसने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, जजिया कर कहता था हिंदुओं को, या जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। आज ये औरंगजेब की आत्मा इस कांग्रेस के अंदर घुस गई है। क्या औरंगजेब को आप जिंदा होने देंगे? क्या? कतई नहीं जिंदा होने देना है औरंगजेब को। बहन और भाइयों, औरंगजेब को कतई स्वतंत्र भारत में हम जिंदा नहीं होने देंगे। वह जहां मिट चला है वहीं उसको दफन रहने देंगे। बल्कि औरंगजेब के नाम पर अगर कोई औरंगजेब को अपना आदर्श बांध करके चलेगा तो सामने बुलडोजर उसी के लिए खड़े हैं, उसको उसी ढंग से दफन करने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आएंगे
तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। इस लाइन का अर्थ बहुत गंभीर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर है। खान पान बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का एक हो सकता है। जो कुछ आप खाते होंगे, रोटी सब्जी दाल चावल, वही वो भी खाते होंगे। पकवान आप भी बनाते होंगे, वो भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। एक जगह में आके बात ठहरती है। जब कोई मुसलमान कहता मैं गौ हत्या करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, गाय हमारी। क्या आप कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? क्या कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सौभाग्य आपके साथ जुड़ा है। आज आप में से हर व्यक्ति, आपने अनुराग जी को पिछली बार 4 लाख वोट से जिताया था। ये जिताते दिखाता है हमीरपुर का एक एक व्यक्ति अनुराग जी को वोट दिया था। प्रत्येक व्यक्ति अनुराग जी के समर्थन में खड़ा हुआ था। इसका मतलब अनुराग जी को जाने वाला वोट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में हमारी ताकत बना था, हमारी ताकत बना था। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो सौभाग्य आपके साथ जुड़ा है और जो पुण्य आपके साथ जुड़ा है, कांग्रेस को वोट देके जो गौ हत्या कराएंगे, ये गौ कसी कराएंगे, ये पाप हम अपने सिर के ऊपर कतई न लें, कतई न लें। अरे आप तो सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर मोदी जी के कैबिनेट का एक स्मार्ट चेहरा जब भारत के विकास को ब्रीफिंग करने के लिए उतरता है, वह कोई और नहीं, आपका सांसद अनुराग ठाकुर होते हैं। विकास की एक एक योजना के बारे में देश को बताने का काम करते हैं। याद करिए, जिस महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व कभी अडवाणी जी ने, कभी सुषमा स्वराज जी ने, कभी अरुण जेटली जी ने जिस दायित्व का निर्वहन किया था, उस दायित्व का निर्वहन आज देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं। और साथ साथ युवा है तो युवा जैसा जोश और युवा जैसा खरोश भी होगा ही होगा, होगा ना। आप मुझे बताओ, एक कांग्रेसी जीवन भर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में एक टीम भेजते रहे, लेकिन अनुराग जी मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप जब से युवा और खेल मंत्री बने हैं भारत सरकार के, आपने देश में युवाओं के अंदर जो जोश पैदा किया है। भारत की टीम ओलंपिक में अब तक की सर्वाधिक मेडल जीत करके आई है। पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीत करके आई है और कॉमनवेल्थ में भी सर्वाधिक मेडल जीत करके आई है। बहनों और भाइयों, अनुराग जी ने तो यहां हमीरपुर में तो जगह जगह स्टेडियम बना दिए, लेकिन पूरे देश के अंदर भी वो बना रहे हैं। हर जिले में इन्होंने खेल का एक सेंटर स्थापित कर दिया, खेलो इंडिया सेंटर स्थापित कर दिया है, हर जिले में कर दिया है। और जब उन्होंने जिले में किया तो उत्तर प्रदेश में मैं उसको ब्लॉक स्तर पर लेकर के चला गया। स्टेडियम, हर जगह स्टेडियम, मिनी स्टेडियम। युवा के बारे में सोचने वाला व्यक्ति युवा है तो युवा के बारे में सोचेगा, और उन्होंने किया। अभूतपूर्व कार्य हुआ जो कभी 70 वर्ष में नहीं हुआ, और 5 वर्ष में अनुराग जी ने करके दिखा दिया है कि हिमाचल का बेटा केवल हिमाचल के लिए नहीं, भारत का बेटा बनकर के कार्य कर रहा है, हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज देश इसको देखता है, अनुभव करता है। अब भारत की टीम दुनिया के अंदर सर्वाधिक मेडल जीतने वाली टीमों में से एक है, चाहे वह ओलंपिक हो, चाहे वह पैरा ओलंपिक का हो, चाहे वह कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वह एशियाड का हो।
और अनुराग जी के नेतृत्व में तो भारत ने तय कर लिया है 2036 में ओलंपिक भी हम भारत के अंदर कराने की तैयारी करा रहे हैं। आप सोचो, जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, आज भारत उसको कर रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ इस प्रकार का सांसद विकास भी करा रहा है, युवाओं के साथ खेलता भी है और उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जब हमारा युवा खेलेगा तो वह खिलेगा, और जब खिलेगा तो भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में अपना योगदान देगा। खेलेगा तो नशे से दूर रहेगा, खेलेगा तो नशे से दूर रहेगा, और नशे से दूर रहेगा तो परिवार को भी बनाएगा, हिमाचल को भी बनाएगा और भारत को बनाने में भी अपना योगदान देगा। ऐसा ही तो सांसद होना चाहिए, ऐसा ही तो सांसद होना चाहिए। और मैं तो अभी आया था हिमाचल, अभी देखा मैंने पहाड़ में जगह जगह आग लगी है। यह आग केवल जंगल की आग नहीं है, हिमाचल के विकास को कांग्रेस के द्वारा लगाई गई आग है। ये कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बहनों और भाइयों, ये देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये राम का विरोध करती है, भारत के हितों का विरोध करती है, आतंकवादियों और माफियाओं के साथ सांठगांठ रखती है। निर्दोष लोगों के प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना तो भारत विरोधी ताकतों के साथ में है। जब कश्मीर में धारा 370 हटती है तो इनकी संवेदना भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है। ये सारा पाप तो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। संविधान के बारे में तमाम प्रकार की गलतफहमी, अफवाह ये लोग फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? संविधान का गला घोंटने का काम 1952 हो या 1975, यह कांग्रेस ने ही किया है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कहने के लिए कि आप अनुराग जी को जिताएंगे, कोई संदेह नहीं। हमीरपुर सीट हम जीतेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं रहा भाई बहनों भाइयों। लेकिन जीत रिकॉर्ड मात्रा में वोटों के साथ होनी चाहिए, इसके लिए मैं आया हूं आपके पास। रामलला के यहां से मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। एक, मैंने कहा अपने हमीरपुर वासियों को जाकर के सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी की कृपा भूमि को, माता चित्तपूर्णी की कृपा भूमि को, माता नैना देवी की पावन धरा को नमन भी कर लूंगा और आपको आमंत्रण भी दूंगा कि आप भी अब नई अयोध्या में दर्शन करने के लिए आइए। और इसके लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के उपचुनाव बरसर में से इंद्रदत्त लखनपाल जी को भी अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस जो विकास की बैरियर बनी हुई है, एक कांग्रेस जो भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, इन सब का सहभागी बनकर के हिमाचल के देवत्व के भाव को धूमिल करना चाहती है, वीर भूमि के वीरत्व को कमजोर करना चाहती है। अब उस कांग्रेस से पिंड छुड़ाने की आवश्यकता है। फिर यहां पर भी बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए इंद्रदत्त लखनपाल जी का यहां से विधायक बनना भी आवश्यक है। और मैं यही अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं। आप सौभाग्यशाली हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर जैसा सांसद आपके पास है। एक वोट कैसे किसी क्षेत्र की तकदीर को बदल देता है, कैसे एम्स भी, ट्रिपल आईटी भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अपने पूज्य पिता की तर्ज पर उन्होंने विकास का एक मॉडल हिमाचल को बनाया है। याद करिए, जब सरदेव प्रेम सिंह कुमार धूमल जी जब हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे
तब कोई सोचता नहीं था इस पहाड़ी राज्य में कि पानी पहुंचेगा हर घर हर गांव तक। उन्होंने उस समय यहां पर हर गांव हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया था। मैं पिछली बार देख रहा था, बरसात के समय एक प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल में काफी नुकसान हुआ। कारण था यहां पर कांग्रेस नेतृत्व ने खूब दोहन किया। प्रेम कुमार धूमल जी ने इसी हिमाचल में नदियों को चैनलाइज करने का काम किया था। उस समय नदियों को चैनलाइज करने का काम किया था। अगर वही मॉडल आगे बना होता बहनों और भाइयों, तो यहां पर इस त्रासदी का सामना हिमाचल वासियों को नहीं करना होता। लेकिन बहनों और भाइयों, देर आए दुरुस्त आए, हमें फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और मोदी जी के 9 रत्नों में से एक, जो भारत के अंदर भारत का एक फेस है, विकास का एक फेस है, युवा ऊर्जा का फेस है, ऐसे हमीरपुर के सांसद और फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे ना? आज चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा है, कल एक दिन का समय मिलेगा, परसों मतदान करना है। आप में से कितने लोग हैं जो आज सभा के बाद और कल सायंकाल तक का समय देश के लिए देने के इच्छुक हैं? पूरा हिमाचल ही देगा, क्योंकि हिमाचल तो ऐसे भी देवभूमि है, वीरभूमि भी है। मेरी आपसे अपील होगी और ये मोदी जी का संदेशा भी है, आप में से हर व्यक्ति 25-25 घर में जाकर के एक दिन का पूरा समय निकाल करके 25 घर में जाइए, प्रत्येक परिवार से कहिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है। इसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर को लेके आना है, रिकॉर्ड वोटों से जिता के भेजना है और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए यहां पे भी सरकार बने, इंद्रदत्त लखनपाल जी को भी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। जिता के भेजेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या कितने लोगों ने दर्शन किया है अभी? नई अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद। और मैं अनुराग जी से कहूंगा, चुनाव के बाद कोई उपयुक्त समय निकाल